नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा आठवीं में S710। इसमें हम हल करेंगे क्या दूरी समय ग्राफ बनाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए तो जो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है उसे हम देखते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो अब हम देखते हैं। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यहाँ जो हमें चित्र बना हुआ है उसे हम देखते हैं। चित्रानुसार जो एक्स अक्ष है उसे क्या पेपर पर एक्स तथा जो वाई अक्ष है पेपर पर एक दूसरे को क्या दो रेखाएं लंबवत खींची हैं। यहाँ क्षैतिज अक्ष पर है जो ओ एक्स यहाँ देखिए ये ओ एक्स है, अंकित किया है। इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इस प्रकार से उसे क्या कहते हैं, वाई ओ एक्स वन डैश से इसे प्रदर्शित किया गया है। अंकित कीजिए। इसे देखिए, यहाँ जो पूरी रेखा है वाई ओ एक्स ये है जो ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब देखना है हमें इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। एक्स ओ तथा वाई ओ, एक्स ओ के कहाँ पर है ए, और वाई ओ ए का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु ओ कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मान को, इस पर है जो धनात्मक मान को, और एक धनात्मक मानों को ओ एक्स अक्ष के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ वाई ऊपर की ओर हम अनुदिश दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए है जो बूझो और पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा तय की गई दूरी है जो लगा समय उसमें पता किया। उनके आंकड़े निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, समय कितना, 0 पर 0 दूरी तय की, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। इस प्रकार से उन्होंने कार की गति की दूरी है जो उसे लिखा और कितनी समय में तय की गई। अब देखिए इसे ग्राफ बनाने के जो चरण हैं वहाँ देखिए क्या चरण होती हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए। जिस प्रकार चित्र 13.1 में दर्शाए अनुसार ओ एक्स और ओ वाई अंकित कीजिए। अब देखिए जो हम आगे देखते हैं, इसमें एक्स अक्ष के अनुदिश क्या दर्शाया जाता है, समय, और वाई अक्ष के अनुदिश क्या दर्शाया जाता है, दूरी को दर्शाइए। अब इसमें जो पैमाना है वो पैमाना चुनना पड़ता है। यहाँ 1 मिनट में 1 किलोमीटर और जो दूरी है वह 1 किलोमीटर 1 सेकंड में, एक पैमाना है जो 1 सेंटीमीटर में है जो 1 किलोमीटर होगा, और 1 मिनट में है जो 1 सेंटीमीटर का जो है समय दर्शाया जाएगा ग्राफ में। अब देखिए चुने गए पैमाने अनुसार दूरी समय जो मान है उन्हें हम अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। अब यहाँ कार की जो समय के लिए एक्स अक्ष चुना है वहाँ देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इस प्रकार से अंकित किया है। और जो इसी प्रकार दूरी है जो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये है जो वाई अक्ष पर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों में प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर द्वारा निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित कीजिए जो हमने बिंदु चुने। जैसे यहाँ देखिए 1 मिनट में कितनी दूरी चली, 1 किलोमीटर की, 2 मिनट में 2 किलोमीटर की, ये हमने यहाँ पर डैश लगाई। इस प्रकार से एक सरल रेखा का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर सारणी के क्रम 1 में 0 समय, अब चली गई दूरी है जो 0 दर्शा रही है। यहाँ मानो कि इस समुच्चय को ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय की गई है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर एक्स अक्ष के समांतर हमें क्या खींचनी है, रेखा। यहाँ से एक एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचती। अब देखिए इस बिंदु पर वाई अक्ष की समांतर रेखा खींचनी है। अब जो समय है यहाँ इस प्रकार से रेखा खींचती, ये हमें क्या ग्राफ खींचने के लिए हम दर्शा रहे हैं। अब देखिए वह बिंदु जिस पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं ग्राफ पेपर पर मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार जो ग्राफ पेपर
पर मानों की विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। इन बिंदुओं को मिलाइए और बिंदुओं को मिलाने पर एक क्या हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार्य की दूरी समय का ग्राफ है। यहाँ देखिए हमने इनको मिलाया है तो क्या हुआ, एक सरल रेखा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। इसे क्या कहते हैं, कार्य की दूरी समय का ग्राफ। नियत चाल में तय करने वाली वस्तु का नियत चाल मतलब एक समान चाल में जो दूरी है वह कैसी होगी, दूरी ग्राफ है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम अभ्यास वर्कशीट है उसके प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी पाठ्यांक नोट करके उसने निम्न सारणी बनाई। अब देखिए पिकनिक के लिए जो जा रही थी पहेली, उसने देखिए 9 बजे जो गाड़ी है या बस जा रही थी उसके जो मीटर का जो मीटर कितना दर्शा रहा था दूरी 35,540 और 0 किलोमीटर चली दूरी। अब स्टार्ट हुई बस 9:30 बजे देखा तो 60 बता रहा, 35,560 मतलब उसने 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इस प्रकार से हर आधे घंटे में बस कितनी चल रही है, 20-20 चल रही। तो यहाँ 20 चली तो 20 किलोमीटर, 20 और चल गई तो 40, 20 और चली तो 60 और 20 और चली तो 80 और वो पिकनिक स्थल पर पहुँच गए। अब देखना है हम जो प्रश्न है उनको देखिए। दूरी समय ग्राफ खींचना है। देखिए एक सी दूरी यहाँ बस द्वारा तय की गई है तो जो ग्राफ है वह कैसा होगा, सरल रेखा होगा। यहाँ दूरी और ये एक्स अक्ष पर क्या होता है, समय। ग्राफ है जो सरल रेखा होता है। पैमाना देखिए यहाँ पर दूरी है जो 1 सेंटीमीटर में कितनी 20 किलोमीटर चली और समय है जो 1 सेंटीमीटर में 30 मिनट दर्शाया गया है। पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था, हम देखिए पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर है जो दूर था। अब देखते हैं बस की चाल। बस की चाल क्या थी, देखिए चाल है जो बस की चाल क्या थी, हर आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 20 किलोमीटर की। तो 1 घंटे में कितनी करेगी, 40 किलोमीटर की। चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटे में दर्शाया जाते हैं तो हम इसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जो बस की चाल होगी। प्रश्न चौथा, इसमें देखिए विद्यालय बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पर पहुंचने में कितना समय लगा। कितना समय लगा, यहाँ देखिए यहाँ से 9 बजे बस शुरू हुई चलना, 9 बजे से बस शुरू हुई चलना तो 9 से 10 बज गए, 10 से 11 बज गए। कितना समय लगा, 2 घंटे का लगा। 9 से 10 1 घंटे, 10 से 11 2 घंटे। कितना समय लगा हमें, 2 घंटे का समय लगा। अब देखिए 10:45 पर बस कितनी दूरी तय की। 10:45 पर हमें देखना है यहाँ पर 10:30 बजे उसने 60 किलोमीटर दूरी की। हर आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर 15 मिनट में कितनी करेगी, 10 किलोमीटर और दूरी तय करेगी बस। तो कितनी दूरी तय करेगी, वह 70 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की गई। चलिए अब हम देखते हैं अभ्यास वर्कशीट 2। इसमें क्या दिया है, बूझो अपनी मम्मी के साथ अपनी कार से कहाँ घर से विद्यालय जाता है। उसने कार द्वारा तय की गई दूरी और उसी तय करने में लगा समय है वो पता लगाया। उसके आधार पर निम्न सारणी बनाई। देखिए यहाँ 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 4 मिनट में 6 किलोमीटर, 6 मिनट में 8 किलोमीटर, मतलब हर 2 मिनट में कितनी चल रही है, 2 किलोमीटर चल रहे हैं वो। 8 में कितनी चल रही है, 10 किलोमीटर। इस प्रकार से उसने सारणी बनाई। अब हमें जो प्रश्न है वो हल करनी। पहला प्रश्न है दूरी समय ग्राफ खींचिए, क्योंकि दूरी समान चल रही है समान समय में, तो जो दूरी समय ग्राफ है वह कैसा होगा, सीधी सरल रेखा होगी। यहाँ देखिए दूरी है जो इसको 1 2 3 इकाइयों में दर्शाया गया है। समय है जो एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। अब जो ग्राफ बनाने के विभिन्न चरणों को लिखना है हमें। ग्राफ बनाने के लिए जो विभिन्न चरण हैं उनको देखिए। 2 अक्षरों को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींचना है। एक्स व वाई अक्ष को निरूपित करना है। फिर दूरी समय ग्राफ के लिए क्या चुनना पड़ता है, पैमाना चुनना पड़ता है। यहाँ देखिए कार की चाल ज्ञात करना है। कार की चाल ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 मिनट में कितनी चल रही है, 2 मिनट में चल रही है यहाँ पर 4 किलोमीटर।
1 मिनट में कितनी चलेगी? 1 मिनट में चलेगी 2 किलोमीटर। कार है जो 1 मिनट में कितनी चलेगी? 2 किलोमीटर। अब देखना है 60 मिनट में कितनी चलेगी, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 60 मिनट में 1 घंटा होगा तो 60 मिनट में चलेगी 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर पर आवर है जो उसकी क्या होगी? चाल होगी कार की 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए स्वआकलन प्रश्न, इनमें क्या दिया है? वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, यह सत्य है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता, गलत है। यह सरल रेखा होता है। जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो यह है जो सरल रेखा ग्राफ होता है। ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष व वाई अक्ष एक दूसरे क्या होते? लंबवत होते हैं। दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए एक्स तथा वाई अक्ष क्या करता है? वाई अक्ष का निर्धारण करना होता है। अब देखिए ये समय एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ वाई अक्ष पर क्या है? दूरी, एक्स अक्ष पर है जो समय को दर्शाया है। इसमें पूछा गया है कि चित्रों में वाहन ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? अब ये देखिए यहाँ पर तीव्र गति से कौन चल रहा है? जो जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर होगा वह चल रहा है। कौन है? ए है, जो वाहन ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। जो छठवां है, इसमें देखिए ग्राफ पेपर पर क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष को कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा है वह वाई अक्ष को कहते हैं। दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के अनुदेश समय दर्शाया जाता है और वाई अक्ष के अनुदेश क्या दर्शाई जाती है? दूरी को दर्शाया जाता है। इसके आगे जो हम अगली वर्कशीट है उसे हम अगली वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।